टू बी डिजिटल दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे उत्तराखंड में आरटी फॉर्म 2023 के आवेदन प्रक्रिया के बारे में, जिसमें ऑनलाइन आवेदन हम किस तरीके से कर सकते हैं, इसका शेड्यूल जारी कर दिया गया है। उत्तराखंड में इस बार आरटी में प्री प्राइमरी में मिलेगा प्रवेश। 26/4/2023 की न्यूज़ है। शिक्षा का अधिकार कानून आरटी के तहत प्री प्राइमरी कक्षाओं में एडमिशन के लिए आवेदन किया जा सकेगा। 31 मार्च 2023 को 3 साल उम्र पूरी कर चुके बच्चे इसके लिए पात्र होंगे। यदि आपका बच्चे का एडमिशन आप नर्सरी में या प्री प्राइमरी क्लासेस में करवाना चाहते हैं तो उसके लिए 31 मार्च 2023 से अपनी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ को घटाना होगा। यदि 3 साल पूरा कर चुका होगा और नियर अबाउट स्कूल में प्री प्राइमरी क्लासेस होंगी या स्कूल होंगे, तब जाके आप प्री प्राइमरी स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल्स में एडमिशन करवा सकते हैं। शिक्षा विभाग ने मंगलवार को आरटीई एडमिशन प्रक्रिया शुरू करते हुए आवेदन चयन एडमिशन का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। इस संबंध में डॉक्टर मुकुल कुमार सती ने वर्तमान शैक्षिक सत्र के लिए आरटी एडमिशन के आदेश जारी किए। बताया कि एडमिशन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। तो अब ये भी कन्फ्यूजन दूर हो गया कि कहा जा रहा था कि ऑनलाइन या ऑफलाइन हो सकता है, लेकिन अब पूरी प्रक्रिया जो है एडमिशन की ऑनलाइन ही होगी। आरटीआई के अनुसार स्कूल की सबसे निचली कक्षा में एडमिशन किए जाते हैं। इसके लिए प्री प्राइमरी एडमिशन के बावजूद मानक स्पष्ट कर दिए गए हैं। प्राइवेट स्कूलों की 25% सीटों पर गरीब और वंचित वर्ग के छात्रों के एडमिशन होंगे। छात्रों को अपने वार्ड के स्कूल में ही एडमिशन मिलेगा, अर्थात यदि आप जिस वार्ड में रहते हैं उस वार्ड में जो स्कूल्स होंगे वहाँ के नियर अबाउट वह स्कूल में ही एडमिशन हो सकता है। संबंधित वार्ड में पात्र छात्रों की संख्या प्राप्त न होने पर सीईओ इसका दायरा बढ़ा सकता है। तो यदि ये ग्रामीण परिवेश की बात करें तो गाँव में आपके कम से कम 3 से 5 किलोमीटर के रेंज में जितने भी स्कूल्स आते हैं जो आरटी के अनुसार जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है, वहाँ पे प्री प्राइमरी या फिर क्लास 1 में एडमिशन हो सकते हैं। और शहरों की बात करें तो नगर पंचायत या नगर निगम के क्षेत्र में जितने भी स्कूल्स आते हैं वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। और वहाँ के अप्लाई करने के लिए क्या क्या प्रोसेस है, वीडियो के अंत तक उसके ऊपर भी बात करेंगे। जिन स्कूलों में प्री प्राइमरी की कक्षाएं संचालित होती है वहाँ 3 वर्ष की आयु के बच्चे एडमिशन को आवेदन कर सकते हैं। 31 मार्च को 2023 को आयु 3 साल पूरी हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे ये जो रूल्स है ये केवल जो प्री प्राइमरी क्लासेस उनके लिए 31 मार्च 2023 से को जो उसकी आयु जो है बच्चे की 3 साल पूरी हो जानी चाहिए, तब जाके जो है प्री प्राइमरी में एडमिशन हो सकता है। इसके अलावा कक्षा 1 में जिसमें एडमिशन होता है, कक्षा 1 में एडमिशन होने के लिए बच्चे की जो आयु है 31 मार्च 2023 को 5 साल पूरी करनी होगी। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि आपके जो बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है उसको आप 31 मार्च 2023 से घटाएंगे। यदि 5+ आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है तो जो है क्लास 1 में एडमिशन हो सकता है। टाइम टेबल की बात करें तो विभाग ने टाइम टेबल जारी कर दिया, लेकिन अभी वेबसाइट पर अपलोड नहीं हुआ है। 30 अप्रैल को आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो यहाँ बताया जा रहा है कि 30 अप्रैल को जो है ऑनलाइन आवेदन आप कर पाएंगे। विभागीय औपचारिक कार्रवाई के बाद 13 मई से 23 मई तक छात्रों के ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन लिए जा सकेंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यदि आप आरटी के फॉर्म्स को अप्लाई करना चाहते हैं तो 13 मई से जो है इसका वेबसाइट ओपन हो जाएगा। बल्कि 30 अप्रैल से जो जिन स्कूलों को रजिस्ट्रेशन करवाना है वो 30 अप्रैल से लेकर 12 मई तक स्कूल रजिस्ट्रेशन का काम होगा। उसके बाद 13 मई से लेकर 23 मई तक जो है ऑनलाइन आरटी के फॉर्म पोर्टल पर भर जाएंगे। और 1 जून को एडमिशन के लिए लॉटरी प्रक्रिया ऑर्गेनाइज की जाएगी। 1 जून को लॉटरी होगी, उसके बाद 15 जून को एडमिशन शुरू हो जाएंगे और 16 से 20 जून के बीच बच्चों के विवरण पोर्टल पर अपलोड करना होगा। तो इस तरीके से उत्तराखंड में आरटी के संबंध में जो भी नॉर्म्स हैं वो वेबसाइट में 2-1 दिन में अपडेट हो जाएंगे। आरटी के फॉर्म्स को अप्लाई करने के लिए कौन कौन से दस्तावेज आपको तैयार रखने होंगे, तो सबसे पहले बच्चे का प्रमाण पत्र होना चाहिए, जन्म प्रमाण पत्र। जो दस्तावेज स्वीकार है जन्म प्रमाण पत्र के रूप में, इसमें जन्म प्रमाण पत्र आप लगवा सकते हैं। आधार कार्ड या स्व घोषणा पत्र भी आप जन्म प्रमाण पत्र के रूप में यूज़ कर सकते हैं। माता पिता के पते के रूप में जो दस्तावेज स्वीकार है वो स्थायी निवास प्रमाण पत्र माता पिता का होना चाहिए, या फिर आधार कार्ड स्वीकार होगा, वोटर ID कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या बैंक पासबुक या बिजली का बिल भी आप अपने पते के रूप में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा माता पिता का आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड का यूज़ कर सकेंगे। आय प्रमाण पत्र के रूप में जो जनरल के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे तो उनके पास आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। और पिछले साल की बात करें तो पिछले साल 55,000 से कम का इनकम मांगा गया था, लेकिन इस साल हो सकता है 60,000 या इससे प्लस हो सकता है। तो आय प्रमाण पत्र आप अभी तक नहीं बनाइएगा, जब तक इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा क्लियरली तब आप आय बनवाएंगे। यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि यदि आप जनरल के आते हैं तो फिर आय के आधार पर अप्लाई कर सकते हैं, या फिर बीपीएल कार्ड के आधार पर भी अप्लाई कर सकते हैं। बीपीएल कार्ड ये बीपीएल प्रमाण पत्र होता है जो कि आप ग्राम सेक्रेटरी से बनवा सकते हैं। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के परिवारों के लिए बनता है, लेकिन इसमें अपने जो ग्राम स्तर पे या जो शहर स्तर पे बीपीएल प्रमाण पत्र बनता है, ये राशन कार्ड वाला बीपीएल प्रमाण पत्र नहीं है। ये अलग से एक आप सेक्रेटरी से या फिर जो आपका नगर निगम है वहाँ से पता करके आप इस बीपीएल कार्ड के आधार पर जनरल कास्ट में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा माता पिता के जाति प्रमाण पत्र, यदि बच्चा अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग से है तो उस कंडीशन में बच्चे का जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि माता या पिता में से किसी भी एक का जाति प्रमाण पत्र आप बनवा लेंगे तब भी आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। चैनल पर यदि पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाली आरटी से संबंधित सारी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई और जानकारी आपको चाहिए तो हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम का संपर्क मिल जाएगा, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, जय हिंद।